रंगों का त्योहार आया, होली आया। होली तो हर जगह खेली जाती है, लेकिन मरुधरा के इस रेगिस्तानी शहर की होली कुछ अलग ही मिजाज में होती है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया रंगों से ही खेलती है, वहां बीकानेर अपनी रम्मत और पानी की होली से इतिहास रचता है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। राजस्थान के उस शहर के बारे में आज हम आपको बताएंगे जहां की पाटों वाली होली और डोलची मार होली को देखने दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। आज बात करेंगे बीकानेर की, जहां होली सिर्फ त्योहार नहीं है, एक गौरवशाली परंपरा है। आज के विशेष इस बुलेटिन को लेकर के बीकानेर की होली, साटा, रम्मत और पानी की बौछार वाली होली के बारे में आपको खास बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बीकानेर की होली की शुरुआत होती है रम्मतों से। रम्मत यानी एक ऐसा लोक नाट्य जो खुले आसमान के नीचे लकड़ी के बड़े बड़े पाटों पर मंचित किया जाता है। फागुन की सप्तमी से शुरू होने वाला ये सिलसिला बीकानेर के चौक चौकों में अपनी संस्कृति की गूंज छोड़ता है। बीकानेर के लोग कहते हैं पाटों का शहर है ये, यहाँ हर मोहल्ले का अपना एक पाटा, हर पाटे की अपनी एक रम्मत, चाहे वो फक्कड़ दाता की रम्मत हो या स्वांग मेहरी। यहाँ के कलाकार पूरी रात जाकर समाज को आईना दिखाते हैं और तो और भक्ति शक्ति का संगम पेश करते हैं। अगर आपने बीकानेर की डोलची मार होली नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। ये परंपरा सदियों पुरानी है और हर वर्ष यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ही होता है। हर्षो या व्यास जाति के लोगों के बीच खेली जाती है। चमड़े से बनी डोलची में पानी भरकर एक दूसरे की पीठ पर जोर से मारा जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये जो पर्व बीकानेर में मनाया जाता है, इसका वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये खेल द्वेष के लिए नहीं बल्कि आपसी प्रेम और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए खेला जाता है। यहाँ पर कोई रंग नहीं इस्तेमाल करता, ये केवल शुद्ध पानी का उपयोग किया जाता है और जो नियम है वो भी बड़े कड़े हैं। वार केवल पीठ पर ही किया जाता है। गौर कीजिएगा कि इस डोलची मार होली में सामने मतलब किसी के मुंह पे या इधर उधर नहीं वार किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पीठ पर ही पानी से वार किया जाता है, शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से पर नहीं। बीकानेर की होली बिना साटा के अधूरी होती है। ये एक पारंपरिक मिठाई है जो मैदे और चीनी से बनती है, जो सिर्फ होली के दौरान ही विशेष रूप से बनाई जाती है। बीकानेर की गलियों में भुजिया और नमकीन की महक होली के उत्साह को 2 गुना बना देती है। बीकानेर की रातों में चंग की थाप पर धमार गाए जाते हैं। ये लोकगीत भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को समर्पित होते हैं। यहाँ के बुजुर्ग आज भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा, अंगरखा और धोती पहनकर इन गीतों के जरिए अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। 2026 के डिजिटल दुनिया में भी बीकानेर ने अपनी लोक कलाओं को संजो कर रखा है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। लाखों पर्यटकों की आवाजाही आज भी बीकानेर में है। बीकानेर प्रशासन ने जूनागढ़ से लेकर भीतरी शहर तक विशेष हेरिटेज वॉक का आयोजन कर दिया है। 2026 की इस होली में विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष दीर्घाएं बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिए ड्रोन और वॉलंटियर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि परंपरा का आनंद लिया जाए और वो भी किसी बाधाओं के बिना। बीकानेर की होली के कुछ और खास पहलू हैं, यानी कि वो पहलू जो आपको अपनी ओर खींच लेंगे। अब आप सोचोगे कि किन पहलुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो हवा में तैरती हुई कचौड़ियां। दरअसल बीकानेर की होली में एक और मजेदार परंपरा है, यानी कि कचौड़ी युद्ध। सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, मैंने भी जब सुना था तो मुझे भी अजीब लगा, लेकिन ये कचौड़ी युद्ध वहां की परंपरा है। भीतरी शहर के कुछ मोहल्लों में लोग एक दूसरे पर कचौड़ियां फेंक कर, यानी कि मजाक में इन कचौड़ियों को फेंकते हैं और होली की मस्ती इसी से शुरू करते हैं। यहाँ के जो बेफिक्रे अंदाज को दर्शाता है वो है सांस्कृतिक धरोहर। बीकानेर की रम्मतें कोई साधारण नाटक नहीं होती। इनमें इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र, यानी कि नगाड़ा, ढोलक और कलाकारों की वेशभूषा वो 200 साल पुरानी परंपराओं को जीवित रखती है। अगर हम बात करें पुष्कर ब्राह्मणों का वर्चस्व,
तो बीकानेर की पारंपरिक होली का असली केंद्र यहाँ का पुष्करना समाज है। उनके साटा गायन और मस्तानों की टोली का कोई मुकाबला नहीं है। इस साल बीकानेर पर्यटन विभाग ने होली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जूनागढ़ किले के सामने एक विशेष सांस्कृतिक मंच तैयार किया, जहां पर्यटक रमतों की लाइव अनुभव ले सकते हैं। और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि 2026 की होली और भी ज्यादा खास होने वाली है। बीकानेर की होली हमें सिखाती है कि आधुनिकता के दौर में भी हम अपनी जड़ों को कैसे जिंदा रखें। यहाँ पानी की डोलची प्रेम बरसाती और पाटों पर होने वाली रमतें हमें हमारी संस्कृतों की गहराइयां बताती हैं। अगर आप भी इस बार कुछ अलग, कुछ ऐतिहासिक और कुछ बेहद जीवन देखना चाहते हैं तो बीकानेर की इन गलियों में आपका स्वागत है। यहाँ की मिट्टी का हर कण खम्मा घनी कहता है और यहाँ की होली हर दिल को रंगीन बना देती है। फिलहाल आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।